माँ की दिल को छू लेने वाली कहानी हिंदी में। मेरी माँ एक छोटी सी दुकान चलाती है। उससे जो भी कमाई होती है उससे हमारा गुजारा चलता है। मेरी माँ की एक आंख नहीं होने की वजह से मैं उनसे नफरत करता हूँ, क्योंकि जब भी वो मेरे स्कूल में आते हैं मेरे दोस्त मुझे तेरी माँ की एक ही आंख है कहकर चिढ़ाते हैं। मेरी यही इच्छा थी कि मेरी माँ मेरी निजी दुनिया से दूर रहे, इसलिए एक दिन गुस्से में मैंने कहा, माँ, तुम्हारी एक आंख ना होने के कारण जब तुम मेरे दोस्तों के सामने आते हो तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम मर क्यों नहीं जाते? उस समय मुझे थोड़ा बुरा महसूस होने लगा था, लेकिन दूसरी ओर मैं खुश भी था, क्योंकि हर समय मैं जो बोलना चाहता था वह मैंने आज कह दिया था। लेकिन ये सब सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा और मुझे भी नहीं लगता कि मैं उनसे कुछ इतना बुरा और दुख देने वाली बात कहूँ। मैं इस गरीबी से और मेरी माँ से दूर कहीं जाना चाहता था। तभी से मैंने बहुत पढ़ाई की, अपनी माँ को भी छोड़ दिया और पढ़ने के लिए दूसरे शहर आ गया। और इसके कुछ साल बाद मैंने वहीं शादी कर ली। मैंने खुद का घर भी खरीदा था, फिर मेरे बच्चे भी हो गए थे। अब मैं खुशी से एक सफल इंसान की तरह जी रहा था। मुझे ये जीवन बहुत पसंद था। दिन ब दिन ये खुशी बढ़ती हुई जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक मेरी माँ को मैंने अपने दरवाजे पर देखा। तब सभी मुझसे पूछने लगे कि यह कौन है, तो मुझे कहना पड़ा कि यह मेरी माँ है। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सभी खुशियाँ आकाश से नीचे गिर गई हो। मेरी माँ की एक आंख के डर से मेरी छोटी बेटी भी डर कर भाग गई थी। तभी मैंने मेरी माँ से पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं इन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की और मेरी बेटी को डराने की? यहाँ से चले जाओ। इतना सुनने के बाद मेरी माँ ने शांति से मुझे जवाब दिया, ओह, मुझे माफ कर दो, शायद मैं गलत पते पर आ गई, और वह चला गया। मैं भगवान का धन्यवाद किया कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं शांत महसूस कर रहा था और मैंने आपसे कहा कि अब मैं अपने पुराने जीवन को याद तक नहीं करना चाहता। कई दिन खुशी से बिताने के बाद एक दिन मेरे पुराने स्कूल से पत्र मेरे घर आया। मैंने अपनी पत्नी को झट से कहा कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। मेरे पुराने स्कूल में जाने के बाद मैं अपने पुराने घर झोपड़ी में चला गया। मैंने देखा कि मेरी माँ ठंडी फर्श पर सोई हुई थी। ये सब देखने के बाद भी मेरी आंखों से आंसू तक नहीं निकला। उनके हाथों में छपाई का एक टुकड़ा था, शायद वह मेरे लिए कोई पत्र ही था। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है और अब मैं तेरे घर भी नहीं आ सकती, लेकिन मैं एक बार तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे तुम बहुत याद आते हो और जब मैंने सुना कि तुम यहाँ अपने पुराने स्कूल में किसी काम से आ रहे हो तो मुझे काफी खुशी हुई। लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक आंख होने की वजह से मैं तुम्हारे लिए स्कूल नहीं जाऊंगी और मैं नहीं चाहती थी कि मुझे देखकर तुम्हारा अपमान हो। तुम्हें याद कि जब तुम बहुत छोटे थे तब एक एक्सीडेंट हुआ था और तुम अपनी एक आंख खो दिए थे। एक माँ होने की वजह से मैं तुम्हें एक आंख में बड़ा होता नहीं देख सकता था, तो मैंने सिर्फ अपनी एक आंख तुम्हें दे दी और आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा इस पूरी दुनिया को देख सकता है। जो कुछ भी किया उससे मुझे कभी दुख नहीं हुआ, कभी भी गुस्सा नहीं किया। मैं सोचती थी कि शायद तुम इसलिए डांटते हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे आज भी वह याद है कि जब तुम छोटे होते थे तब हमेशा मेरे आसपास ही रहते थे। मैं बहुत याद करती हूँ। आई लव यू। मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो। ये सब पढ़कर मुझे लगा कि मैंने उस इंसान से नफरत की जो पूरा जीवन मेरे लिए जिया। मैं अपनी माँ के लिए रो रहा था। अब मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो रहा था। सिर्फ किसी इंसान के अपंगता के लिए कभी उससे नफरत ना करें, कभी अपने माता पिता की बेइज्जती ना करें, उनके बलिदानों को कभी ना भूलें। उन्होंने ही हमें ये जीवन दिया है। वे एक राजा की तरह ही हमें बड़े करने की कोशिश करते हैं। वे हमेशा हमें देते रहते हैं और बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करते रहते हैं। वे हमारे हर सपने को पूरा करना चाहते हैं। वे हमेशा हमें सही मार्ग दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चों के लिए माता पिता अपना खुशी का बलिदान देते हैं और बच्चों के सभी गलतियों को माफ करते हैं। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्यार